कि मैं खैर मैं कोई We are जगह live ढूंढती हूँ जहाँ मैं streaming. अपना ओके I'll just do the just give me 1 second. अरे sorry that won't work. Okay. नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सवसाहूणं। जय जिनेन्द्र सभी को। आज जुलाई 3rd हम वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग द समरीज। आज और कल हमारी लास्ट 2 समरीज हैं, फिर हमने सारी पुस्तकें फिनिश कर ली होंगी। तो we will start. We will start with Shikhaji, who is going to give us a summary on VV3 Chapter 1, Siddha Puja. Siddha Puja, okay, very good. जय जैन सभी को। मैं VV3 पार्ट 1 सिद्ध पूजन की समरी स्टार्ट करती हूँ। ये वो समरी है जो कि मैंने लेक्चर से और बुक से नोट की थी और यही मैंने अपने असाइनमेंट के लिए सबमिट भी की थी। तो छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो मैं शुरू करती हूँ स्थापना से। सिद्ध भगवान जो कि अपने चित्त में आनंद में मस्त है, मेरे लिए कल्याणकारी है, सुख व शुद्ध है, ऐसे सिद्ध भगवान को बुलाकर अपने हृदय में बिठाकर मैं भाव से पूजन करना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट है जल। जल में ये बताया गया है कि मैंने जो इंद्रिय रचित विषयों का जलपान किया है उससे मेरी तृष्णा बढ़ती गई है। उस तृष्णा को बुझाने के लिए जल लेकर मैं सिद्ध भगवान की शरण में आया हूँ। नेक्स्ट है चंदन। मैं अपने शरीर पर चंदन लगाता रहा और उसी में अपना समय गवाता रहा, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि आत्मा का मोह, राग, द्वेष और गर्मी को दूर करने के लिए आप ही चंदन के समान शीतलता प्रदान करने वाले हो, इसलिए मैं आपकी शरण में चंदन लेकर आया हूँ। नेक्स्ट है अक्षत। उसमें ये बताया गया है कि आप ही सच्चे अर्थों में अक्षत के समान हो, क्योंकि आप ही निराकार हो, जन्म मरण से परे हो, स्वच्छ हो, सफल हो, सन्यासी हो, इच्छा रहित हो, इसलिए आपको अक्षय पद प्राप्त है। इसलिए पूरे जग से निराश होकर अब मैं आपकी शरण में अक्षत लेकर आया हूँ। नेक्स्ट है पुष्प। पुष्प में यह बताया गया है कि जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा शत्रु है, काम, तो सिद्ध भगवान ने उस पर विजय प्राप्त कर ली है, जो कि बहुत ही आनंद का विषय है। इसलिए इंद्रिय सुख को ठुकराकर पूरे जग से निराश होकर अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। नेक्स्ट है नैवेद्य, जिसका मतलब है मिठाई। मैं अब तक समझ रहा था प्रभु की भोजन से जीवन चलता आ रहा है, पर नरक में तो बिना ही भोजन के लोग जीते हैं और बिना ही भोजन के जीवन चल रहा है। इसलिए अब मुझे समझ में आ गया है कि बिना भोजन के आपको भी अक्षय पद प्राप्त हुआ है। आपको भी अक्षय पद प्राप्त हुआ है पूरे जग से निराश होकर, इसलिए मैं नैवेद्य लेके आपकी शरण में आया हूँ। नेक्स्ट है दीप। प्रकाश से ज्ञान होता है, इंद्रियों से ज्ञान उपजता है। मैं अभी तक यही मान रहा था कि उद्गल से ही ज्ञान होता है। मैं यह जानकर बहुत खुश हुआ कि मेरी आत्मा ही ज्ञान का घन पिंड है और उसे पाने के लिए सब कुछ छोड़कर मैं आपकी शरण में आया हूँ। नेक्स्ट है धूप। मेरी आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शनमय है, इसमें पुद्गल शरीर पर पदार्थों का कुछ भी लेना देना है ही नहीं। अब मैं यह जान गया हूँ, इसलिए यह पुद्गल रूपी धूप उड़ाने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। नेक्स्ट है फल। शुभ कर्मों के फल, विषय भोगों में रमा रहा मैं, नित नई इच्छाओं को पूरी करने में लगा रहा मैं, उससे जितने भी राग आदि भाव हुए हैं उससे मेरी व्याकुलता ही और बढ़ती गई। इसलिए पूरे जग से निराश होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। नेक्स्ट है अर्घ। मैंने जल पिया, चंदन लगाया, फूलों की माला पहनी, व्यंजन खाए, रत्नों की पंक्तियां सजा दी, धूप की खुशबू फैला दी, शुभ कर्मों का फल पाया, फिर भी मेरी आकुलता बनी रही। इसका कारण मैं जान नहीं पाया। आपके दर्शन से मुझे ज्ञात हुआ है कि विषय भोगों में सुख है ही नहीं।
इसलिए जो जल से फल का वैभव है उसे त्याग कर मैं आपकी शरण में आया हूँ। जयमाला। इसमें दोहा है एक, सबसे पहले उसका अर्थ मैं बता रही हूँ। जग में परमात्मा का प्रकाश रहे, आत्म रूप अमृत पीकर सभी की प्यास बुझ जाए। सिद्ध भगवान का स्वरूप ज्ञायक चैतन्य अखंड ज्ञान व आनंद का पिंड है। वह मोह रूपी शत्रु का नाश करने में प्रचंड है। रागादि भाव को जलाकर तुम रोगों और विकारों से मुक्त हो गए हो, कंफ्यूजन लेस हो गए हो, निराधार कोमल शुद्ध और निराकार हो। अपने आनंद में लीन रहना आपका स्वभाव है। आप अपने अंतर में लीन हो, पर हमारा संसार सागर बहुत ही गहरा है जिससे हम डूबे ही जा रहे हैं, और इसलिए आत्मज्ञान को नहीं समझा जो कि तत्व ज्ञान से आता है। शुभ अशुभ भावों को मैंने आनंदमय माना, यह माना अशुभ कर्म नहीं करने चाहिए और शुभ कर्म करते रहना चाहिए, और इसी में फंसा रहा जिससे मेरा संसार सागर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता रहा, जो कि महान दुखदायी साबित हुआ। संसार सुख आस करता रहा, दान में अभिमान किया, पूजा में वरदान मांगा, पर यह नहीं जान पाया कि इससे मेरा संसार सागर पार नहीं हो पाएगा। आज आपका सच्चा स्वरूप समझकर मुझे ज्ञात हो गया है कि आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, अपितु दूसरों को अपने जैसा बनाने के लिए प्रेरित करते हो। जो आपको पहचान पाएगा उसी से केवल ज्ञान होगा, और उसी को केवल ज्ञान होगा, और परिपूर्ण होने का एक रास्ता वही है। मेरी यह इच्छा है कि मैं स्वबुद्धि में रहूं, जिससे कि अपनी अंतरात्मा में रह सकूं। लास्ट का जो दोहा है उसका अर्थ ये है कि मैं पर को नहीं चाहता, सिर्फ अपने आप में रहना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे सारे विभव मिट जाए। ये यहाँ पे समरी की समाप्त होती है। बहुत अच्छा किया। एक तो यू डिड इट वेरी क्विकली विच इज एक्सेलेंट, और फिर भी आपने भाव पूरा बता दिया, है ना। अब देखो इसमें जो नैवेद्य और ये सब में आपने वो तो बता दिया उसका ट्रांसलेशन, पर हर एक में उसको फिर उन्होंने आत्मा से भी कनेक्ट किया था, है ना, कि चंदन है तो देखो शीतलता तो मेरे मुझ में स्वयं में है, तो मैं बाहर क्यों ढूंढने जाऊं। और जो खास करके जयमाला का भाव था कि मैं मतलब जो देवगुरु शास्त्र का भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा उसमें इंक्लूड कर दिया कि वो स्वयं में रहते हैं, क्या क्या करते हैं, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। और ये सब किसके लिए कि हम अभी छतमस्त हैं, है ना। जो साधु और ये सब है उनको भी वो भी करते हैं, पर हमें रोज याद दिलाने के लिए इस तरह की पंक्तियां बार बार दोहराना पढ़ना इसलिए जरूरी है कि ये हमें इंस्पिरेशन रहती है, मदद होती है इससे हमेशा पर में बुद्धि नहीं करने के लिए, है ना, स्व में रहने के लिए और पर की बुद्धि हटाने के लिए। तो चलो बहुत बढ़िया किया आपने शिखा जी, वेरी नाइस। मैम छद्मस्त मतलब? छद्मस्त मतलब कि जिन्हें अभी दो तीन चीजें, एक तो छद्मस्त मतलब कि जो ज्ञानी नहीं है, है ना, जिन्हें अनुभव नहीं हुआ है। दूसरा जिन्हें अभी हमारी क्या स्थिति है कि हाँ कभी कभी हम थोड़े काम मोड में भी रहते हैं, क्या बोलते हैं, कषाय उत्पन्न ज्यादा हो जाती है, तो वो ऑफ एंड ऑन टाइप्स जो है ना, वैसे कभी हम ज्ञानी नहीं है, समय दृष्टि नहीं है, इसलिए छद्मस्त अवस्था। Next is very good, Shikhaji, nicely explained. Next is Sunita ji for chapter 4, Mithyatva, Grahit or Agrahit. Oh, very good. जय जिनेंद्र सभी को। मैं सुनीता आज आपको मिथ्यात्व के बारे में बताऊंगी, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व। मिथ्यात्व यानी फर्स्ट, जो जीव अनादि से संसार में है सबको सब मिथ्यात्व सहित है, और मिथ्यात्व संसार के सुख दुखों का कारण ही मिथ्यात्व है। संसार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र, ये तीनों के कारण ही मिथ्यात्व से जीव दुखी है। मिथ्या दर्शन यानी जीव को
जीव जो पर पदार्थों के साथ चार प्रकार के संबंध रखते हैं, चार पदार्थों के संबंध स्थापित करते हैं, जैसे अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्ता बुद्धि। इन चारों बुद्धियों का होना मिथ्या दर्शन है। और मिथ्या ज्ञान यानी सात तत्वों का ज्ञान अज्ञानता से जो जानते हैं उसको हम मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और मिथ्या चारित्र यानी अपने अंदर जो कषाय राग जो भी है उनकी प्रवृत्ति होना, वो मिथ्या चारित्र है। तो ये तीनों के कारण ही जीव ना दुखी होता है। वो कोई पैसों से या फिर अपने शरीर के रोग से जीव कभी कोई उन चीजों से दुखी नहीं होता है। मिथ्यात्व का दुख का अपना मूल कारण ही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व दो प्रकार के हैं, ग्रहित और अग्रहित। ग्रहित यानी जो हमारे जन्म से ही जो अनादिकाल से अपने साथ में है, चला आ रहा है और अपने जन्म से ही है, जिसको हमने ग्रहण नहीं किया है, जो अपने साथ में ही है, तो उसको हम अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे सात तत्वों को लेके जो अपनी उल्टी मान्यता है, अपने शरीर को हम जीव मान लेते हैं जिसमें चेतना नहीं है, वो सब क्या है, अग्रहित मिथ्यात्व। वो ना अपने साथ से कब से अपने साथ में ही चली आ रही है। और ग्रहित मिथ्यात्व यानी जो जन्म के बाद हम अपनी बुद्धि से, अपनी अहम बुद्धि से जो भी ग्रहण करते हैं, गलत मान्यता या गलत धारणाएं अपनाते हैं, उसको हम ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे देवी देवताओं को मानना या वही अपना भला करेंगे, वही अपने कर्ता धर्ता है, उनकी पूजा करना, भक्ति करना, उसमें ही मतलब कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को उनके प्रति ना मान्यता रखना, अपने शरीर के प्रति बहुत ममत्व भाव रखना, परिग्रह इकट्ठा करना, ये सब जो भी है ना वो ग्रहित मिथ्यात्व है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है कि अग्रहित मिथ्यात्व को सिखाया नहीं जाता, वो अपने साथ में ही होता है, जैसे मतलब अपने अस्तित्व में ही होता है। और ग्रहित मिथ्यात्व यानी जो हम सीखते हैं वो है। और अग्रहित मिथ्यात्व चारों गतियों में होता है। और ग्रहित मिथ्यात्व देवी देवताओं में, तिर्यंच में ग्रहित मिथ्यात्व होता है। और अग्रहित मिथ्यात्व नष्ट हो भी गए तो भी सुखी नहीं होते हैं उससे। और ग्रहित मिथ्यात्व से नाश होने पर भी हम दुखी ही रहते हैं, क्योंकि अपने अंदर वो अग्रहित मिथ्यात्व तो है ही है, वो बीज अपने अंदर होता ही है। ये अकेला भी हो, अग्रहित मिथ्यात्व अपने अंदर अकेला भी हो सकता है, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व के बिना नहीं होता है। तो ये जो भी सात तत्व के बारे में हम उल्टी मान्यता ये करते हैं कि हम ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, तो वो सब अग्रहित मिथ्यात्व है। इनको क्या करना चाहिए, अपने आत्मा अनुभव से इन सब का नाश करने से अपनी आत्मा का स्वरूप जान पाएंगे। और ये जो है ना अग्रहित मतलब ग्रहित मिथ्यात्व जो है ना, वो क्या है, देव गुरु शास्त्र के ऊपर जो हम श्रद्धा रखते हैं, सही श्रद्धा रखना, विपरीत श्रद्धा का नाश करके जो ज्ञान प्राप्त करेंगे, उससे हम आत्मा का स्वरूप जान पाएंगे। तो ग्रहित और अग्रहित जो समझ में आया वो है। और सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझकर ही ग्रहित मिथ्यात्व से बच सकते हैं और जीवादिक तत्व को सही जानकारी पूर्वक भेद विज्ञान द्वारा आत्म की अनुभूति करके अग्रहित मिथ्यात्व को दूर कर सकते हैं। और मिथ्यात्व दूर होने से सम्यक दर्शन प्राप्त होगा और हम अपने इसमें ये हो जाए जो भी है। धन्यवाद। बस जो समझ में आया वो आपको। थैंक यू। बहुत अच्छा बताया आपने। थोड़ा सा अपन उसको ग्रहित और अग्रहित की पहले डेफिनेशन एकदम क्लियर कर लेते हैं। तो ग्रहित है जो हम इस जन्म लेने के बाद जो ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। अग्रहित है जो कि हम पहले से पिछले जन्मों से लेके आए हैं, लेके आते है ना। आपने कुछ बोला कि देवता और तिर्यंच में नहीं होता, ऐसा कुछ क्या था, आप वो क्लियर करो, आप क्या बोलना चाहते थे। वो नहीं, देवता तिर्यंच में ग्रहित मिथ्यात्व होता है और अग्रहित मिथ्यात्व सभी में होता है, चारों गतियों में होता है। ग्रहित तो हम
इसमें जन्म के बाद में ही तो अपनी बुद्धि से जो प्रकट करते हैं, जो हाँ, तो मिलता है। ग्रहित हाँ, तो मनुष्य जन्म में ज्यादा ग्रहित की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि हाँ यहाँ पर तो है ना ज्यादा चीजें नई नई हम्म, देखने को मिल जाती है। हाँ तो हाँ इसके जैसे उदाहरण बताओ ग्रहित के क्या होंगे, एक दो। शायद आप भी करते होंगे अभी तक और नहीं, मतलब पता चला कि अब ये तो ग्रहित मिथ्यात्व था। हाँ, वैसे तो हम देवी देवताओं को मानते ही हैं, घर पे तो हाथ जोड़ते ही है, तब बोलते हैं, अभी हाँ बच्चे जब तो वो बोलते हैं ना कि भगवान ना ये चढ़ावा करो, बच्चों को अच्छे मार्क्स हम्म। आ जाए या अपना कुछ काम हो जाए, वैसे तो वो एक तो मिथ्यात्व ही है अब देखो, अब हम इसको नोटिस करेंगे। समझ लो आपने कोई देवी देवता को बोला कि हमारे ये बच्चे का ये हो जाए तो हम चढ़ावा करेंगे, है ना। तो अब हम्म, आप नोटिस करना, क्या 100% ऑफ द टाइम होता है? अगर नहीं, तो उससे हमें समझ में आता है कि देखो, जब जो होना था, जैसे होना था वही हुआ। हाँ, अब उसमें डॉक्टर निमित्त बन सकता है, उसमें टीचर निमित्त बन सकता है, और देवी देवता को आपने कहा और कोइंसिडेंटली हो गया, तो आपने समझ लिया कि मैंने देवी देवता का चढ़ावा बोला इसलिए हो गया, है ना। पर अगर हम उन्हें अगर करता धरता मानते हैं, हम अभी क्या सीख रहे हैं कि विश्व में सब द्रव्य स्वयं के करता धरता है और किसी के नहीं। हाँ, ठीक है। तो अब अगर ये प्रिंसिपल हमें समझ में आ रहा है, तो हम उसको अपने जीवन में अलग अलग जगह अप्लाई करके देखेंगे, है ना, कि क्या मैं किसी का करता धरता बन सकता हूँ, है ना। अगर मैं बन सकता हूँ, तो हमेशा ही मुझे करता धरता बन पाना चाहिए। और हम रोज प्रैक्टिकल देखते हैं, हम अपने बच्चों के तो कम से कम करता धरता बनना ही चाहते हैं, उसको डॉक्टर बना दूं, उसको ये कर दूं, वो कर दूं। पर फिर पता चलता है नहीं नहीं, हमारी तो कहीं चल नहीं रही है, हमने जो सोचा था हमेशा हुआ ही नहीं। कभी कभार हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं होता, है ना। तो अपने आप को एक्सपेरिमेंट करके हमें प्रूव करना है कि क्या ये प्रिंसिपल्स जो हम सीख रहे हैं, आर दे वैलिड, है ना। और अगर वैलिड है, तो फिर मैं क्यों देवी देवता से आशा रखूं और क्यों अपना मिथ्यात्व चढ़ाऊं, है ना। तो वैसे इस तरह से सोचना है। तो चलो, हाँ, बहुत अच्छा किया सुनीता जी आपने। और इन जनरल मेरा सभी लोगों से एक क्वेश्चन है, सब लोग एग्जाम के लिए तैयार हैं, हैप्पी है, कोई घबरा तो नहीं रहा एग्जाम से? हैप्पी तो बहुत है, लेकिन प्रिपरेशन करना है। और एक्चुअली मैम समरी प्रिपरेशन। करने से एटलीस्ट ये पता चल गया कि अगर एग्जाम में मैम कुछ एक क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है आ रहा है मैम। तो देखना कहाँ है उसको उसको कौन से चैप्टर में सर्च करना है, ये सब तो आइडिया है। हाँ, सी वो हाँ, बाल बोझ से आप ये प्रैक्टिस कर पाओगे कि जो क्वेश्चन आया है, समझो उसको आंसर नहीं आता है, तो कैसे हम बुक में से ढूंढ लें। तो वो इसीलिए आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। वो मूडल में भी आ जाएगा, तो दैट वे आपको मूडल का भी पैटर्न समझ में आ जाएगा। एंड वो इंग्लिश वालों के लिए आई एम ट्राइंग मैम एक कि हम। क्वेश्चन है हाँ जी, बोलिए। मैम। फर्स्ट पेपर जो 8 तारीख को है, 8 तारीख को है ना, वो वितराग विज्ञान 1 और नमो 8 निश्चय एंड व्यवहार। पिंकी जी आप बोल सकते हैं ना? मुक्ति का मार्ग है मेरा आज। हाँ आज अभी हाँ, मुक्ति का मुक्ति मार्ग। का मार्ग करो। हाँ, हाँ, मैं तो मुक्ति ठीक का है। हाँ ठीक है। मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है जिंदगी द्वारा बताए गए 7 तत्वों पर गहरा श्रद्धान करना, और इन पर गहराई से जानकर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन ही आत्म रूप है। इंपॉर्टेंस ऑफ सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र ही रत्नत्रय है। रत्नत्रय में सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। इस पर सम्यक दर्शन पर फोकस करके उसको प्राप्त किए बिना हमारे ज्ञान चारित्र निर्मल और सही सार्थक नहीं हो सकते। इसके बिना सारा ज्ञान अज्ञान, और जब ज्ञान ही अज्ञान हो तो चारित्र कैसे सही होगा। सम्यक दर्शन को जब तक नहीं समझेंगे तब तक जीवन में धर्म आराधना शुरू नहीं होगी, और जितने भी अनुष्ठान, पूजा, भक्ति, तपश्चर्या, क्रिया मात्र फिजिकल एक्सरसाइज है या फिर पुण्य का बंद होगा। ये सब आराधनाएं, क्रियाएं अधूरी रहेगी सम्यक दर्शन के बिना। इतना सब कुछ करने पर भी हमको मोक्ष मार्ग में एंट्री नहीं मिलेगी। अब सम्यक दर्शन है तो धर्म आराधना ही मुक्ति का द्वार खोलेगी, नहीं तो मैक्सिमम पुण्य का बंद करेगी, और पुण्य हमें संसार में 84 के चक्कर में भटकाएगा। अब 2 मार्ग हैं,
मिथ्या दर्शन, रॉन्ग आउटलुक और रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। मिथ्या दृष्टिकोण, रॉन्ग पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, राउट आउटलुक। सकारात्मक दृष्टिकोण, राइट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। अब ये 5 तरीके हैं। देव गुरु धर्म के प्रति पक्का श्रद्धान, अखंड पंच महाव्रत, मेरे गुरु अरिहंत जिन्होंने 4 घाती का नाश किया वे मेरे देव, और अहिंसा तप पाप अहिंसा तप संयम की राह पर चले सिद्ध मुक्त हुए वो मेरा धर्म। इन तीनों पर 4 घाती कर्मों का नाश किया वे मेरे देव। इन तीनों पर प्रकाश श्रद्धान, राइट बिलीफ, सही मान्यता को धारण करना। एक बार जिसको मैंने स्वीकारा उस पर कोई शंका कुशंका तर्क की गुंजाइश ही नहीं। यही मेरा धर्म, यही मेरा कल्याण करेगा, ऐसी श्रद्धानी, राइट बिलीफ। देव गुरु धर्म पर पक्का श्रद्धान कि कोई मुझे दुखी कर सकता है, मेरे द्वारा बांधे कर्मों को कोई और तोड़ेगा, ये रॉन्ग बिलीफ। मेरे प्रॉब्लम का राइट फेथ, मेरे प्रॉब्लम का समाधान, मेरे सुख दुख का, मेरे समाधि का असमाधि का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई हैप्पीनेस एंड सैडनेस, दिस इज द राइट फेथ। जो धर्म मेरा कल्याण करेगा उस देव गुरु धर्म पर अंश मात्र भी मेरे अंदर डाउट नहीं होना। जिन्होंने आत्म कल्याण के मार्ग पर चलकर अपने लिए मुक्ति के द्वार खोले, मुझे भी उनका अनुसरण करके कल्याण करना, दिस इज राइट फेथ। सही धारणा, सही संस्कार, सही मान्यता, सही समझ, 7 तत्वों का सही समझ, स्व पर का बोध, इन सभी का प्रॉपर क्लैरिटी, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग। अब राइट आउटलुक, देखने का सही नजरिया, राइट अप्रोच टू लुक। समथिंग, किसी भी चीज को देखे तो सिर्फ उसमें गुण ही गुण दिखाई दे। अपनी अप्रोच ऐसी रखो कि हर आत्मा में उसके सर्वगुण नजर आए। सेल्फ रियलाइजेशन, मीनिंग सम्यक दर्शन का यह है कि हु एम आई, इस संसार में अपने स्वरूप का बोध होना। इस संसार में सभी जीव दुखी है क्योंकि किसी भी जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं है। जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा, अनंत काल तक अनंत दुखों का वेदन हम करते रहेंगे। मैं सिद्ध स्वरूपी चैतन्य आत्मा हूँ, जहाँ कोई पुण्य पाप दुख रोग शोक सुख कर्म बंधन मुझे छू भी नहीं सकते। मैं वो सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। अब सम्यक दर्शन का अर्थ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ और हर जीव एक शुद्ध आत्मा है। आय तुले पयासु, घर में जन्मे बच्चे, हर एक बच्चे की, हर एक इंसान की अपनी अलग अलग जर्नी होती है। वो हमारे फैमिली में इसलिए आते हैं कि हमारा ऋणानुबंध उनके के कारण वो हमारे घर में आते हैं। न मैं किसी की माँ, न मैं किसी का पिता। मेरी माँ तो जिनवानी है और पिता अरिहंत है। सम्यक दर्शन का क्या करता है? सम्यक दर्शन होते ही आपकी लाइफ का स्पिरिचुअल गोल सेट हो जाता है। सम्यक दर्शन के बिना आपका ज्ञान चरित्र तब सब अज्ञान हो जाता है, उसके आते ही सब सम्यक हो जाता है। अब आपको एडवांटेजेस ऑफ सम्यक दर्शन बताती हूँ। मेरे लाइफ का गोल सेट हो गया है, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। अब सम्यक दर्शन होते ही अनंत भाव कन्वर्ट इनटू अल्प भाव, उनकी गिनती शुरू हो जाती है। सम्यक दर्शन से सम्यक दृष्टि जीव जब मृत्यु प्राप्त करता है तब 7 नारकी के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तिर्यन स्थिति नहीं मिलती, नपुंसक स्त्रीवेद भी बंद हो जाता है, सभी स्त्रियां परिपूर्ण हो जाती है। जब जन्म लेते हैं दूसरे में, फिर गरीब कुल में जन्म नहीं होता है, संकल्प ही होगा और संकल्प भी अपना पूर्ण करेगा। उसकी दीर्घायु होती है, चेहरे पर बहुत तेज ओझ होता है, मायूसी उदासी निराशा आदि कुछ नहीं होती है। सम्यक दृष्टि का वीर्य प्रबल यश गौरव और वीर्य प्रबल करता है। सम्यक दृष्टि जीव मरते ही दूसरे जन्म में शीघ्र विद्या को प्राप्त कर लेता है, उसका प्रबल क्षयोक्षम होता है। सम्यक दृष्टि होने पर जीवन मृत्यु दोनों के प्रति अपना सोचने का कॉन्सेप्ट बदल जाता है। मृत्यु से डर नहीं लगता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को पता रहता है कि उसका शरीर मर रहा है, आत्मा नहीं मरती, इसलिए उसे कोई डर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और सम्यक दृष्टि को जितने प्रॉब्लम उसकी लाइफ में है वह सिर्फ उसके ही उदय कर्मों का फल है। उसके चेहरे पर कभी भी खुशी प्रसन्नता गायब नहीं होती, ना वह कभी डिप्रेसिव होता है। जब भी सम्यक दृष्टि जीव को पीड़ा होती है तो वह भेद विज्ञान शुरू करके अपने पेन की इंटेंसिटी को कम कर लेता है। पुरुषार्थ द्वारा अपने भाग्य को बदला जा सकता है, ऐसा सिद्धांत सम्यक दृष्टि का होता है। अब सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करना?
तत्वों पर श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञान से ज्ञान होगा, आचरण से सम्यक दर्शन नहीं होगा, ना ही ज्ञान से श्रद्धान करके होगा। सच्ची श्रद्धा से ही श्रद्धान बढ़ती है, और श्रद्धा के लिए समझना होगा कि मैं कौन और पर कौन। पर भावों से अपनेपन की बुद्धि का त्याग करना और इसमें अभ्यास करते रहना और अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। माला, जप, उपवास, उन्नोदरी आदि क्रिया से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। इवन आप आगम भी पढ़ते रहोगे तो उससे भी आपको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। जब तक आगम में पड़ी हुई चीजों को आप अपने आजमाओगे तभी, और उसमें जितना श्रद्धान करके मैं कौन हूँ, इससे जितना ज्यादा आप मतलब क्या बोलते हैं, गहराई में उतरते जाओगे, तब आपको पता चलेगा और आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। यदि मैं जीव तत्व हूँ तो अजीव से भिन्न हूँ, आश्रव भंग इन तत्वों से सर्वथा भिन्न हूँ। आश्रव राग द्वेष आदि विकारी भावों का नाम है। जीव तत्व जिसमें मोह राग आदि भाव सर्वथा नहीं है। जीव तत्व में तो मोक्ष संवर निर्जरा तत्व भी नहीं हूँ। सप्त तत्व अपने आप में स्वतंत्र है, भिन्न भिन्न पहचानो सबको, यही तत्वाभ्यास करना है। शांत चित्त बैठकर चिंतन मनन करो कि मैं कौन हूँ, को हम, पर पदार्थों में पर बुद्धि और अपने में अपनापन, मैं ही हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। गुरु मुख से वितरागी संतों से के सानिध्य में सीखेंगे, आगम के आधार से पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा। इसलिए गुरु के पास आकर आगम का शास्त्राभ्यास करना, 2.5 अक्षर वाली आत्मा को पढ़कर ही धर्म की शुरुआत होती है। सबको जान लिया लेकिन निज को ना जाना तो कुछ ना जाना। ज्ञान का विकास नहीं, ज्ञान की निर्मलता चाहिए और वह भेद विज्ञान से आएगी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भेद विज्ञान चाहिए। भेद विज्ञान को भी सम्यक दर्शन नहीं कहते, क्योंकि भेद विज्ञान ज्ञान की पर्याय है और सम्यक दर्शन श्रद्धान गुण की पर्याय है। इसलिए भेद विज्ञान को भी सम्यक दर्शन नहीं कह सकते, लेकिन इसका अभ्यास निरंतर करके निज को निज और पर को पर जानकर निज में अपनापन, पर में परायापन, यही श्रद्धा और यही सम्यक दर्शन है। निज में अपनापन जो है वह श्रद्धा का लक्षण, प्रतीति, तन्मयता ही सम्यक दर्शन है। जिनके जीवन में यह प्रकट हो गया उसके लिए मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया, उसका संसार का अंत निकट आ गया। सम्यक दर्शन के लिए तत्वाभ्यास, बुद्धिपूर्वक अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करो, अपने में अपनापन लाने का प्रयास करो। बुद्धिपूर्वक जिनागम जिनवाणी के आधार से आत्मा का स्वरूप जानो। मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, मुझ में कौन से गुण हैं, मुझ में क्या लक्षण है, इन लक्षणों को जानो। अपने लक्षण से अपने आप को और अपनी शक्ति को जानो। जब अपनी शक्तियों को अपने आप में जानोगे तो अपने में अपनापन हुए बिना नहीं रहेगा। अपने में अपनापन ही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय है। सर्वत्र रत्नत्रय ही मुक्ति का मार्ग कहा गया है। 8 प्रकार का सम्यक ज्ञान, 8 प्रकार का दर्शन, सम्यक दर्शन और 13 प्रकार का चारित्र, ये 3 संसार में सबसे बेशकीमती रत्न रत्नत्रय है। आपके पास रत्नत्रय है तो आनंद, खुशियां की 100% गारंटी है। बहुत भाग्य से हमें जिन धर्म मिला है, और अगर उसमें भी रत्नत्रय प्रकट हो गया तो क्या बात है। रत्नत्रय प्रकट होता है तत्वाभ्यास, तत्व विचार, 7 तत्वों का चिंतन, मैं कौन, पर से होने वाले दुख मेरे नहीं, जो चीज मेरी नहीं उससे उत्पन्न दुख भी मेरा नहीं, उसको टूटने से घूमने से तकलीफ नहीं होगी। सारा खेल ही अपनेपन का है। आपका अपनापन कहाँ लगा है, जहाँ अपनापन है वहीं श्रद्धान है। रत्नत्रय प्रकट करने के लिए तत्वाभ्यास की खुराक बढ़ाओ। जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, तब तक अनुभूति नहीं होती, आत्मानुभूति नहीं होती, तब तक ज्यादा से ज्यादा तत्वाभ्यास करो, चिंतन विचार ज्यादा से ज्यादा करो। रत्नत्रय प्रकट करने की यही एकमात्र उपाय और विधि है। प्रयोजन भूत तत्वों की जानकारी ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। प्रयोजन भूत संशय, विप्रय और अन्य वसाय रहित निज को निज, ने पर को पर जानना, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना। सम्यक ज्ञानी 7 तत्वों, 6 द्रव्यों और द्रव्य गुण पर्याय में गड़बड़ी नहीं करता, ना ही एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिक्स करता है। संशय, ऐसा है या वैसा है, डाउट वाली स्थिति, परस्पर विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध रहता है। एग्जाम्पल, शुभ राग पुण्य है या धर्म,
मैं रोज मंदिर जाता हूँ, 3 उपवास रोज उपवास प्रतिक्रमण भी करता हूँ, ये धर्म है या पुण्य है, क्या है? ये ऐसा होता है जो संशय। विपरीत डाउट स्थिति में विपरीत बात पर निर्णय आना, शुभ राग को ही धर्म मानना, कि किया कर्म माना धर्म। अन्य व्यवसाय अनइंटरेस्टिंगली बात को अरुचि से जानना, मतलब आत्मा का अस्तित्व है या नहीं, यह संशय। आत्मा का अस्तित्व नहीं है, यह विपरीत। आत्मा को जानना हमारा क्षेत्र नहीं, हमें कुछ नहीं जानना, अन्य व्यवसाय। ये सब ज्ञान के दोष है। सम्यक ज्ञान के दोष नहीं, सम्यक ज्ञानी को दोष नहीं होते। सम्यक ज्ञान संशय रहित, विपर्य रहित, अन्य व्यवसाय रहित होता है। प्रयोजनभूत तत्वों में ही ज्ञान की चर्चा है। सम्यक चारित्र क्या है? समस्त सावध्य योगों से रहित, शुभाशुभ भाव, मुक्त रूप, कषाय भाव से विमुक्ति, जगत से उदासीन, निर्मल आत्मलीनता ही चारित्र है। सभी पापमय प्रवृत्तियां ही सावध्य योग है। सावध्य योगों को छोड़ना, बाह्य प्रवृत्ति, सर्व मोह राग द्वेषादि भावों से रहित ही सम्यक चारित्र है। मुक्ति पथ के पथिकों को जो शुभ राग होता है, रत्नत्रय के साथ में बढ़ने वाला शुभ राग के कारण स्वर्ग 12वें देवलोक मिल जाता है। रत्नत्रय तो मुक्ति के मार्ग का ही कारण है, लेकिन साथ साथ में जो राग चल रहा है वह भी बंध का कारण है। शुभ राग रूप अपराध के कारण मुनिवर स्वर्ग में जाते हैं। रत्नत्रय तो निर्वाण का ही कारण है। मुनिवरों को स्वर्ग पुण्य आश्रम जो शुभ योग के कारण होता है, शुभ उपयोग के कारण होता है। जितने अंशों में रत्नत्रय उतने अंशों में अबध, और जितने में शुभ उपयोग उतने अंशों में बंध। इससे दो धारा एक साथ चल रही है। शुभ भाव यानी राग, शुभ उपयोग मतलब शुभ भाव एक चलता है और एक शुभ उपयोग चलता है, और एक रत्नत्रय मतलब शुभ राग शुभ उपयोग एक और रत्नत्रय दो, ये दो धारा साथ में चलती। जितना उपयोग शुभ है रूप उतना पुण्य बंधन, जितना रत्नत्रय उतना मोक्ष मार्ग। जितने अंश में सम्यक ज्ञान उतने में बंधन नहीं, जितने अंश में दृष्टि सम्यक उतने में बंधन नहीं, जितने अंश में चारित्र्य सम्यक है उतने में बंध नहीं है, जितने में राग उतने में बंध। हमें दुख मिटाना है सर्वथा तो रत्नत्रय को ही धारण करना चाहिए, उसके ही परिणाम करना, यही रत्नत्रय मुक्ति का मार्ग है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हाँ, बहुत ही बढ़िया, अच्छा प्रिपेयर किया आपने पिंकी जी। हालांकि आपने चैप्टर से काफी ज्यादा चीजें कवर करी, थोड़ी डिटेल ज्यादा दे दी, तो जो लोग समरी सुन रहे हैं, उन जो मतलब समरी लिखने के हिसाब से सोच रहे हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ इसमें से बहुत संक्षिप्त लिखना है, पर ओवरऑल आपके नोट्स बहुत अच्छे बनाए आपने। इनफैक्ट शेयर करना चाहो तो सीमा जी को भेज देना, तो वो कहीं गूगल ड्राइव पे शेयर कर देंगे। तो बहुत अच्छा क्लियरी, और आपने अच्छा प्रैक्टिस करके क्लियर स्पीच भी बहुत अच्छे से बताई, बोलने का स्टाइल बहुत स्पष्ट था, तो बहुत बढ़िया। एक आपने विपर्य का प्रोनाउंसिएशन में बता रही नहीं, पर बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि अपन बहुत ज्यादा बोलेंगे ना, तो जिनको समरीज करनी है उनको फिर वो, हाँ राइट। ऐसे तो खैर इसका हर चीज का हम विस्तार बहुत ज्यादा और भी किया जा सकता है, पर देखो हमें ये भी सीखना है कि जहां जितना बोला जाए हम उतने ही मिनट में अपनी बात भी कर सकें और पूरा उसमें आ भी जाए। अगर कोई हमें 1 घंटा देता है, 2 घंटा देता है, तो हम उस बात को 2 घंटे में भी बोल सकते हैं, और कोई हमें 5 मिनट देता है तो हमें 5 मिनट में भी वही बात बताना सीखना है ना। तो बहुत ही बढ़िया समरी की आपने, सब कुछ चैप्टर में से कवर किया प्लस सादा, है ना, तो वेरी गुड। और अगर आप चाहें तो नोट्स आप शेयर कर लेना सीमा जी से, वो गूगल ड्राइव में डाल देंगी। चलो बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट। Before we move on to the next for chapter 10, Balbhadra Ram. Okay, yeah, before we move on to Reena ji, just a second. पिंकी जी आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, और आई थिंक आपने जो पूरी थीसिस की है इसके बारे में, इट्स रियली अमेजिंग, एंड सभी को बहुत फायदा होगा। इतना स्पष्ट क्लियर सब बोला आपने ना, और आपकी गहरी लगन काफी दिख रही है। वेरी वेरी नाइसली डन। तो प्लीज शेयर जरूर करिए सबको, और आपने बुक में भी कहीं कहीं डिफरेंट चैप्टर में भी जो पॉइंट्स आए ना, आपने सब बटोर के उसमें लाए थे, और अपना भी आपका जो चिंतन चल रहा है वो भी था।
आप जो करती हो आउटसाइड ऑफ ये परमागम, वो सब था वेरी इंक्लूसिव. प्लीज डू शेयर, इट विल बेनिफिट एवरीवन. सब लोग एक साथ सम्यक दर्शन प्राप्त करें, यही अपन की कामना है. तो आई थिंक we can all send our appreciation messages and everything, share all the notes of the summaries that we are hearing. Very good summary of Siddha Pujan and all. So, and Sunita ji ki summary. So we all want to share our summaries also. So please do share. उससे सबको जिनको असाइनमेंट लिखना उनको फायदा होगा, कुछ कुछ पॉइंट्स उसमें से ले सकते हैं. एंड अब नाउ रीना जी विल स्टार्ट हर समरी. क्या टॉपिक बोला था, फिर से बताएंगे हिमल जी? बालभद्र राम. अच्छा, बलभद्र राम जी पे करेंगे. हाँ, she being a teacher is going to be very good, so everybody listen carefully, because ये वाला चैप्टर हो भी नहीं पाया था, अपन को ऐसे होमवर्क दिया था, तो इस बार आप सब लोग ध्यान से सुन लें. सबको जय जिनेंद्र. आवाज आ रही है मेरी? यस रीना जी. मैं रीना जैन और मैं आज बलभद्र राम चैप्टर कर रही हूँ. ये बेसिकली मैं रीना जैन बलभद्र राम की समरी कर रही हूँ. अब आवाज क्लियर है सबको? परफेक्ट. हाँ, तो ये बेसिकली भगवान राम की ही कहानी है और राम को यहाँ भगवान कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि भगवान राम को मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र से मुक्ति प्राप्त हुई थी और सिद्ध भगवान के रूप में वो शाश्वत विराजमान है. तो भगवान राम का जन्म अयोध्या में राजा जनक के यहाँ रानी कौशल्या के गर्भ से हुआ था. राजा दशरथ की 4 रानियां थी, जिनमें कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण, केकई से भरत और सुप्रभा से शत्रुघ्न का जन्म हुआ था. राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था. हालांकि दशरथ राम को राज्य देना चाहते थे, किंतु रानी केकई से वचनबद्ध होने के कारण, क्योंकि रानी केकई की इच्छा थी कि उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य दिया जाए, तो वचनबद्ध होने के कारण उन्हें राम को वनवास और भरत को अयोध्या का सिंहासन देना पड़ा. तो वन में जो विपत्तियां थी वो राम और लक्ष्मण वीर जैसे वीरों के लिए बहुत छोटी थी, किंतु जो सीता हरण की घटना थी उसने राम और लक्ष्मण को भी विचलित कर दिया और सीता का हरण किया था लंका के रावण राजा ने, और उस समय वो वहां अर्धचक्री राजा थे. अब जो रावण था उसको राक्षस नहीं कहेंगे, क्योंकि वो राक्षस नहीं था, वो एक महान योद्धा था, किंतु उसका जन्म राक्षस वंश में हुआ था, इसलिए वो राक्षस कहे जाते हैं. और सेम उसी तरह हनुमान और सुग्रीव भी जो राजा रावण थे उनके अंतर्गत मंडलेश्वर राजा थे, किंतु यहाँ इन्हें भी बंदर और रीछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सर्वांग सुंदर महापुरुष थे जिन्होंने आत्म साधना कर वीतरागता और सर्वज्ञता को प्राप्त किया था, किंतु इनका जन्म वानर आदि वंशों में हुआ था, इसके कारण इन्हें बंदर या रीछ कहा गया. किंतु जब इन्होंने रावण के कुकृत्य अधर्म के कृत्य को देखा कि उन्होंने सीता का हरण किया है, तो उन्होंने रावण का साथ छोड़कर भगवान राम का साथ दिया और रावण के भाई विभीषण ने भी उसका साथ ना देकर राम का साथ दिया. राम लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई करी, जिसमें विभीषण, सुग्रीव, नील, हनुमान, इन सब ने राम का साथ दिया और अंत में दुराचारी रावण की दुर्गति हुई, उसका अंत हुआ और राम लक्ष्मण को विजय प्राप्त हुई और उन्हें सीता वापस मिली. लेकिन इससे हम ये नहीं मानते कि अब उनके सुख के दिन शुरू हो गए, क्योंकि ये सारा संसार दुख का ही कारण है. तो अभी यहाँ सीता राम के भी सुख प्रारंभ नहीं हुआ, उनका जीवन विपत्तियों से भरा हुआ था. सीता को प्राप्त करने के बाद भी लोका और वो अयोध्या वापस आने के बाद लोकापवाद के कारण गर्भवती सीता को राम ने निर्वासित कर दिया और उन्होंने भयंकर दुखों को भोगा. फिर वहां पुंडरीकपुर के राजा वज्रजंग ने सीता को बहन बनाकर आश्रय दिया और पुंडरीकपुर में ही सीता के पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ. लव कुश भी राम और लक्ष्मण की तरह बहुत अधिक वीर, धीर और प्रतापी थे. उनका भी राम और लक्ष्मण से युद्ध हुआ. युद्ध कुछ निर्णायक स्थिति में पहुंचता उससे पूर्व ही उन्हें पता चल गया कि वो आपस में पिता पुत्र हैं, तो जो युद्ध स्थल था वो स्नेह सम्मेलन में बदल गया. किंतु यहाँ भी सीता के दुखों का अंत नहीं हुआ, क्योंकि ये संसार दुखों का कारण है. चाहे यहाँ हम पुण्य का बंध करें या पाप का बंध करें, दोनों में ही
हमें दुख मिलना है और संसार में भ्रमण करना है। अब सीता की जब राम को सीता मिल गई, उसके बाद भी राम ने बिना अग्नि परीक्षा के सीता को स्वीकार नहीं किया। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अपनी पवित्रता का परिचय दिया, और सीता के शील के कारण देवताओं के चमत्कार से अग्नि भी जल रूप शीतल हो गई। अब राम ने सीता को स्वीकार कर लिया, किंतु अब सीता ने गृहस्थ की आग में जलना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो मान चुकी थी कि ये जो गृहस्थ जीवन है ये सिर्फ दुखों का कारण है, यहाँ सुख क्षणिक है। इसलिए उन्होंने आर्य का व्रत धारण किया और आत्म साधना में रत हो गई, और अपनी आत्म साधना की चरम स्थिति में पहुंचकर राग द्वेष का नाश कर पूर्ण ज्ञानी यानी सर्वज्ञ बन गई। यानी राम, और ये सब अंत में राम ने भी साधु दीक्षा ले ली, और इस तरह से उन्होंने फिर अपने राग द्वेष का नाश कर पूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया। और भगवान राम की, सीता की, इनकी अगर हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है तो उसे हम पद्म पुराण से विस्तार में जान सकते हैं। तो आज की समरी में इतना ही। धन्यवाद। बहुत अच्छा बोले आप रीना जी, वेरी क्लियर पूरी स्टोरी आपने बताई एंड कनेक्टेड इट बैक विद द जैन एस्पेक्ट्स ऑफ ईच वन ऑफ देम। प्रभा जी विल से समथिंग नाउ। हाँ, या सो कहानी तो बहुत अच्छे से बताई और आपने उसका जो प्रयोजन भी समझाया। तो हमें भी अपने अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों में इसी बात को सोचना है कि ना तो यहाँ हमें सच्चा सुख है ना सच्चा दुख है, और वैसे कहें तो जो सुख हमें आभास होता है वो भी एक्चुअली में दुख ही है, क्योंकि ये भी संसार में भटकाने वाला ही है। तो जो जैसे सीता जी को समझ में आ गया कि राजपाट में रही, फिर वो वापस कुछ ना कुछ दुख आता ही रहा, तो उनको समझ गया कि ये संसार के चक्कर में रहना व्यर्थ है, उससे कुछ परमानेंट सुख नहीं मिलने वाला है। तो हालांकि राजा राम ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, तो एक तरह से उन्हें पता तो था ही कि फ्यूचर की लाइफ काफी सुखद हो सकती थी, पर व्हाई डिड शी डिसाइड कि अपन अब तो आरिका बन जाते सच्चे सुख की तलाश में, है ना। तो हमें भी यहाँ चाहे अनुकूल संयोग हो तो उसमें भी फंसना नहीं है, और प्रतिकूल हो उसमें भी नहीं अटक जाना है। तो यही इसका मेन प्रयोजन है इस कहानी का। और कुछ फैक्ट्स हमें समझ आ गए जो कि जो प्रचलित कहानी है हिंदुओं की राम कहानी से थोड़े से डिफरेंट है ना। सो वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। सो डू वी हैव टाइम फॉर वन मोर, हेमल? Actually, I think this is all for today. We have 2 more left for tomorrow. One is Nishchay Vyavhar by Pinky ji and Samaistar Stuti by Nisha ji. So बहुत बढ़िया। we can do 2 tomorrow. We can have some more questions. I actually have a question about the Ram story, the Balbhadra Ram story. Let me go back to my question. I'm wondering who wrote Padampuram, Prabhaji, and when was it written? Well, पद्म पुराण अगर किसी के पास किताब हो तो देख लो, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है उनके ऑथर का नाम। मेरे पास है घर पे, सिंस आई एम नॉट होम राइट नाउ आई कैन नॉट आंसर दैट क्वेश्चन, आई कैन टेल यू टुमारो। द बुक प्रोबेबली हैज दैट कि कौन से आचार्य ने लिखी है, और वो आचार्य के नाम से हमें उसका टाइम का भी पता चल जाएगा। बुक में पर आई दिया वुड हुआ है थिंक कि रवि सेन आपके पास आचार्य, है तो आप बता दीजिए रीना। जो ये बुक हमारी और उसमें वीतराग लिखा हुआ है कौन से साल में लिखी रवि हुई है? सेन आचार्य दिया हुआ है। उसमें टाइम लिखा है, किस काल में लिखा गया है ये? 11th सेंचुरी में लिखा है रवि सेन आचार्य ने। हाँ जी, 11th सेंचुरी ना। हाँ, तो इट विल बी समवेयर अराउंड सिमिलर टाइम जबकि तुलसीदास जी बड़े और मंदिर औरों ने वगैरह भी की लिखी है। लाइब्रेरी में या वैसे भी धार्मिक स्थानों पे आराम से मिल जाएगा। yeah, हाँ that's true. हाँ, मेरे पास तो है घर पे पद्म पुराण, so I can give you little more details tomorrow. पर yeah, so 7th century BC, right? क्योंकि you know जो हम अभी जो करंट सोच रहे हैं उसके काफी सालों, बहुत सालों पहले।
और I would have to compare notes क्योंकि it could be similar time जब वाल्मीकि ने वो दूसरी वाली रामायण लिखी, it's possible, और उसके पहले भी हो सकती है, so ठीक है. So, how do we think about the events? Did they happen according to how it has been documented in the Jain Puran, or whatever the Hindus say happened? Events are very similar. Events में बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं है. Okay. The only difference is कि वो वानर वंश था, तो हिंदुओं ने उसको convert करके they made those monkey faces and all those things, which is easy to understand that those are all made up. Okay. क्योंकि अब suppose किसी अज्ञानी ने पढ़ा किताब और वानर वंश पढ़ा, तो सोचा हाँ फिर वो बंदर जैसे दिखते होंगे, है ना? और या फिर लोगों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए समझाने, कोई भी कारण हो सकता है. We don't know what the reasons were. But जो सीता से शिक्षा मिली, सीता ने कहा कि अब जब वो राम ने उनको वनवास भेज दिया तो भी वो नाराज नहीं हुई. देखो उन्होंने क्या कहा कि आपने किसी और की बात से मुझे तो छोड़ दिया, पर किसी और के कहने में धर्म को मत छोड़ देना. Yes, that's right. So she knew कि जो मेरे ऊपर कष्ट आ रहा है उसका कारण राम नहीं है, पर अगर राम ने जैसे किसी और के कहने से मुझे मेरे साथ ये किया तो उसका मुझे तो दुख नहीं है, पर अगर किसी और के कहने से वो धर्म छोड़ देंगे तो वो उनके साथ गलत हो जाएगा. तो इसलिए उन्होंने इस तरह का मैसेज राम को भेजा. So was she like Vairagya and Vitragi itself, and that's why she was in this state to speak like this? Like her. I don't know for sure if she was Samyak Drishti yet, but even if she was not, आप और हम भी इतना ज्ञान समझने के बाद इस तरह की बेसिक बातें तो समझ ही जाते हैं ना. Yeah. तो स्वाध्यायी इंसान को भी इतनी समझ तो आ ही जाती है. मैम irony is this कि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को छोड़ा और सीता जी ने उनसे कहा कि बोलो, तो सीता जी ने उनसे कहा कि ठीक है आपने मुझे तो छोड़ दिया पर आप धर्म नहीं छोड़ना. और फिर रामचंद्र जी ने जब लेटर ऑन सीता जी को अपना लिया तो सीता जी ने रामचंद्र जी को छोड़ के धर्म अपना लिया और आर्यिका खुद बन गई. नहीं 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 नहीं, ये उस टाइम की बात. हाँ ये उस टाइम की बात है जब हाँ वो जंगल में छुड़वा दिया गया था, और फिर हाँ उन्होंने तो जब उनकी संसार ही अग्नि छोड़ परीक्षा हुई ना उसके बाद का कह रही हूँ कि के रामचंद्र बाद जी उन्होंने हाँ सोचे राइट कि रामचंद्र जी तो उनको अपना लेते, पर तो- तब उन्हें ये महसूस हुआ कि अब ये संसार में रहने लायक नहीं है, नहीं इसलिए है. उन्होंने फिर आर्य का दीक्षा ले ली. जबकि मैम हिंदू ग्रंथों स्वर्ग हो में गई. लिखा है कि वो धरती में समा गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ. उन्होंने दीक्षा हाँ. ले ली और आर्यिका बन गई थी. You know अच्छा what? समझ लो हो भी जाता तो हमें क्या फर्क. नहीं इसका कारण है उसका, आई थिंक कोई आर्य का जिनके आचार्य जिनके अंडर में उन्होंने दीक्षा ली उनका भी कुछ नाम ऐसा था उनका जिससे नाम कि वो पृथ्वीमती. मिसइंटरप्रिटेशन हुआ. मैम पृथ्वीमती हाँ माता जी. इसलिए राइट, तो इसलिए वो पृथ्वीमती पढ़ के उसको डिस्टॉर्ट हो गई इंफॉर्मेशन और उसको उन्होंने सोच लिया धरती में समा गई. तो पृथ्वी में ऐसे समा कुछ गई. हाँ. मतलब है. Prithvimati is हाँ. her name after taking Diksha, or it is No, नो no, नो no. पृथ्वीमती इज द आचार्य. आचार्य I mean, जिसके अंडर में उन्होंने दीक्षा ली. उन्होंने दीक्षा ली. आई मीन जो आर्यिका थी, सीनियर आर्यिका, उनका नाम था पृथ्वीमती, अच्छा. जिनसे उन्होंने दीक्षा ली. just something I want to share. I'm here at a picnic, तो मैं थोड़ा दूर आके बैठी हूँ, so that you don't hear the noise or music या जो भी चल रहा है. पर यहाँ इतना बढ़िया मुझे लग रहा है, जंगल में एकदम चट्टान पे बैठ के मुझे लग रहा है जैसे मुनिराज बैठ के ध्यान करते हैं. तो बहुत I ही have one पीस more- एंड क्वाइट एंड काम. I have one more question, मैम को जंगल Prabhaji. वाली फीलिंग आ गई. Prabhaji, I have one more हाँ. question. Ki, they all of them, Ram and Sita, were all Hindus, and then they still had all these Jain understanding of things. हाँ देखो जैन हिंदू ये सारे लेबल्स तो हम लगा देते हैं. सी द पर्सन इज हो सक आई मीन आई कैन नॉट से फॉर श्योर, और हो सकता है उस जमाने में भी
जैन परंपराएं होंगी और हिंदू परंपराएं एज अ परंपरा होगी, बट जैसे देखो श्रीमद राजचंद्र जी का जन्म क्या हुआ, उनके पिताजी हिंदू थे, है ना, तो जन्म तो उस हिंदू उसमें हो गया, बट देन ही रियलाइज दीज थिंग्स, और उन्होंने in his case he read the books. Okay, in some cases जहाँ तीर्थंकर होते हैं तो वो तीर्थंकर की देशना सुनते हैं, उससे उनको ज्ञान हो जाता है और फिर वो पढ़ ले। तो हम जैन, अब ठीक है, बिकॉज यू हैव टू लेबल समथिंग, तो हम कह देते हैं जैन परिवार, जैन कुल, जैन परंपरा, बट honestly there is no such thing as Jain or Hindu. Atma Dharma is same no matter what. Universal truth will be above and all these paramparas. So you may find some facts in Hindu parampara, some facts in Jain parampara. The reason we believe Jain parampara will have more accuracy is because at least uska source तीर्थंकर है। हिंदुओं का भी we don't know, source हो सकता है कोई जमाने में तीर्थंकर हो, पर ऐसा उनके ग्रंथों में नहीं आता है, लिखा हुआ नहीं आता है। So there are a lot of similarities, but then there are also dissimilarities, और उसको इंटरप्रेट करने वाले एटलीस्ट सही नहीं लगते हमें, है ना। तो आई मीन आई हैव लॉट ऑफ माय ओन इमेजिनेशंस की हो सकता है जब इस काल के चक्र के बिगिनिंग में ऋषभ देव भगवान हुए, और कहा भी जाता है कि महावीर जो उस समय मरीचि थे, उन्होंने ही 368 या जो भी कोई नंबर है उतने मत चला लिए थे। तो जब उस समय इतने मत चल गए तो आज, हाँ राइट, तो फिर अब आज के जमाने में उससे भी एक्सपेंशन हो रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि मूल ज्ञान हमेशा केवली से आना चाहिए और उसी पर हम विश्वास कर सकते हैं। आज कोई भी कहे मुझसे कि भाई मुझे तो ज्ञान हो गया है, मैंने ये जाना है, देखा है, तो मैं उस पे बिलीव नहीं करूंगी। But isn't that some kind of a pap band in that by saying that? Yes, क्योंकि मैं मिथ्या दृष्टि पे बिलीव करके I could take myself in the wrong direction. कई बार मिथ्या दृष्टि जीव आपको से 80% बातें सेम बोल देंगे। समझ लो किसी को मैं सुनने जाऊं, वो जैन किताब पढ़ के 80% ऑफ द चीज सेम बोल दे, या हो सकता है हिंदू ग्रंथों में भी वैसी बात हुई है, पर उसका अंदर का अभिप्राय कुछ और होगा। उसमें से 100% में से 20% बात भी उसने अगर गलत बोल दी, तो you can be swayed in the wrong direction. Right. You know, I'm still going back to this. So I'm not saying कि we have to worry about कि जो परंपरा में जैन है उसी की बात सुनो, या वो बात यहाँ इतनी नहीं है जितनी कि हमें परीक्षा प्रधानी बनना है, कि हम सही गुरुओं की बात सुने, सही किताबें पढ़ें, और अपनी उसके बावजूद भी हम अपनी परीक्षा करें। Right. ये बात कहाँ गलत हो सकती है, कहाँ से? मैंने सीता का पढ़ा था मैम, पूरा स्टोरी 64 सती सिद्धि करके बुक है, उसमें सीता की वो आकी सम्यक दृष्टि थी, और अपने 16 सतियों में भी सीता का नाम आता है ना, सती है करके बोलते हैं। हाँ वही सही तो बात है, सम्यक हाँ दृष्टि, ठीक बात है। सम्यक दृष्टि थी, और पूरा अपने जैन में हाँ तो वो सम्यक दृष्टि नहीं, पर सम्यक नहीं, हाँ, और ये सब लोग नहीं, एक मिनट, कुल में। हाँ ये पता नहीं है मुझे। उसमें 16 सतियों की कहानी में जब आते हैं ना, सुनो, उसमें भी कई बार वो क्षत्रिय थे, इस तरह से आता है। तो अब जैन धर्म उस समय उनका परिवार पालता था कि नहीं, दीक्षा तो जैन में ली, वो तो ठीक है, पर देखो आज भी ब्राह्मण क्षत्रिय कुल वाले लोग आके जैनी दीक्षा ले लेते हैं, तो फिर भी वो बॉन्ड तो हिंदू ही कहलाएंगे ना, वैसे मैं सोच रही हूँ। और सम्यक दर्शन उनको किस समय हुआ उसका भी मेरे पास वो नहीं है फैक्ट। 16 सतियों में आती है, किसी समय में वो उनको सम्यक दर्शन हुआ और वो फिर सती समझी जाती है, पर उस जन्म में किस टाइम सम्यक दर्शन हुआ उतना डिटेल मैंने अभी तक नहीं पढ़ा।
And Prabhaji, if this Probably story was पद्म written, पुराण में लिखा होगा, हो सकता है ये पद्म पुराण जो ग्रंथ है हो ना भी हमारा, सकता है, उसमें सब हाँ, जो कुछ होगा। डिटेल है उसमें लिखा हो सकता है कि कब ये उनको सब सम्यक होगा। दर्शन हुआ, आचार्य श्री क्योंकि वो रविशेन ने पैदा लिखा सम्यक है दृष्टि वो। नहीं होती है। and हाँ, तो Prabhaji, क्योंकि वो, हाँ, my thing is, if Acharya Ravi Sen wrote this in 7th century, did anyone not write it before then or know this before then? Why is there this time lag? देखो देखो, रामायण तो आप आदिनाथ भगवान को पूछते तो भी वो बता दें। केवली तो सब जानते ही हैं, वी नो दैट, ठीक है। अभी रविशेन आचार्य ने 7th सेंचुरी में अगर लिखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड आउट कि रामायण हुई कब, मतलब व्हाट वाज द टाइम, क्योंकि जो हिंदुओं का टाइम फ्रेम है राम के समय का वो डिफरेंट है देन आवर जैन टाइम फ्रेम। आई थिंक जैन टाइम फ्रेम इज मच मच ओल्डर देन हिंदुओं का टाइम फ्रेम, बिकॉज हमारे में तो कृष्ण भगवान तो एक नेमिनाथ के टाइम हुए, और जैन्स के वो रामायण जब मुनि सोव्रतनाथ भगवान जी तीर्थंकर थे ना, तब रामचंद्र जी थे। हाँ, तो वो तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा पुराने, यू कैन नॉट इवन मेजर इट इन दिस एडी और बीसी और व्हाटएवर, तब रामायण सो हुई। इसलिए, हाँ, तो इसलिए कोई भी लिखने को तो कभी भी लिख सकता है ना। और जो स्टोरी के छोटे मोटे फैक्ट्स, इफ दे डोंट मैच, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, and that is going to happen, just like we play that game, किसी को कान में कुछ बोलो and by the time it reaches the last person it's all distorted. So story facts can be distorted, they can be, जिसने लिखा वो अपना मिर्च मसाला लगा के लिख सकता है, and that is acceptable as long as उसका moral ना बदले, जो मूल बात है वो ना बदले। So if the stories sound different in Hindus and Jains and वो जो कुछ episodes थोड़े बहुत इधर उधर हैं, that is not a problem. पर ये प्रॉब्लम है कि हिंदुओं में एंड में जाके वो धरती में समा गई या क्या हुआ उसका वो मैच नहीं करते हैं, और यहाँ हमारे राम मोक्ष गए, वहां राम मोक्ष नहीं गए, ऐसा मतलब एटलीस्ट I don't know of it. But again, I have seen a version जो वीडियो था उसमें भी राम को मोक्ष नहीं बताया है. One Hindu version that I another thing seen. in the Hindu And there are version, several versions. So another thing now that we are talking, I notice in the Hindu version, when Ram goes away, his father says leave, to go be exiled. He leaves and walks away. He doesn't show any, they don't write that he showed any emotional this. And Hindus interpret that as him being very obedient and subservient to his father, when actually he could be in this understanding that सब जीव स्वतंत्र है, और उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर चले गए तो भी इमोशंस नहीं हो सकता है. That would be very two different, very big major things of consequence in terms of learning for us, and how does it influence okay. us? No, that is not the case. See, even if he was Samyak Drashti, he could still be emotional. So that is not correct, that because if we hear the emotional version, that could be distorting for our learning. No, that is not the case. क्योंकि वो केवली तो थे नहीं ना, वो तो सम्यक दृष्टि भी जीव थे, तो भी इमोशन तो होता है। हमारे शास्त्रों में भी आता है कि वो सम्यक दृष्टि जीव थे, फिर भी वो लक्ष्मण की लाश को लेके 6 महीना घूमे। Right. He was so disturbed by his brother's death. Right. So that can still happen. क्योंकि सम्यक चारित्र नहीं था ना। That instance of leaving his kingdom and going away, at that time they don't write that he was, so he might have approached it in a Jain philosophy way of sab dravya swatantra hai, and he तो left. Jain philosophy में भी तो no, he could have still done that in the Jain philosophy also, that he was being obedient to his father, and that's okay too. Okay. Yeah. Because व्यवहार तो फिर भी वैसा ही चलेगा ना सम्यक दृष्टि का भी, अपने उदय के हिसाब से, जो उसके पूर्व कर्मों के हिसाब से जो उदय में आएगा, that is how he is going to think and behave. Right. Got it. I understood. Actually, this is very good that you clarified that. Okay, so चलो, we are done then. Time भी हो गया हमारा, तो हम वो प्रार्थना करें। सहजानंदी शुद्ध। Yes. Pinky has a question. मैम,
वो या मैम मैंने वो हाँ क्वेश्चन बोले। पूछा, मुझे उसका आंसर नहीं मिला। वो वितराग विज्ञान 1 का 8 को है, वितराग विज्ञान 2 का 16 को है और 22 को है ना, हाँ हाँ वितराग विज्ञान 3 का। हाँ, वो उस टाइम आप सुन नहीं पा रहे थे। देखो, वीतराग विज्ञान 1 और नमोकार मंत्र, जैसे जैसे हमने समरीज लिखी ना, उसी ऑर्डर में एग्जाम होंगे। तो पहला एग्जाम होगा वीतराग विज्ञान 1 और नमोकार मंत्र पे, दूसरा एग्जाम होगा वीतराग विज्ञान 2 और शाकाहार पे, तीसरा होगा वीतराग विज्ञान 3 पे। ठीक है, तो अभी आप वो पहली 2 किताबें पढ़ना मैम शुरू कर गाइड दो, से भी है ना? पूछेंगे क्या? गाइड को भी रेफर करना है क्या? नहीं नहीं, गाइड वगैरह गाइड कुछ सिर्फ भी नहीं, समझने सिर्फ के लिए? किताबों पर ही फोकस। नहीं, सिर्फ समझने के लिए है। और यहाँ पर डिटेल, ठीक है एक मैम। भी क्वेश्चन में डिटेल तो कुछ लिखना ही नहीं है आपको। इट्स ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ठीक है ना, अगर तो आपकी 1 मार्क, किताब 2 में मार्क, कुछ 2 और मार्क, आपने 3 मार्क लिखा, क्वेश्चंस नहीं है? नहीं, किताब 5 मार्क में कुछ क्वेश्चन, और 10 लिखा मार्क है, क्वेश्चन? गाइड में कुछ और लिखा है। हाँ हाँ, पहले मेरी बात सुनो। गाइड में और किताब में सपोज मैच नहीं होता, कि गाइड में कुछ और लिखा है, किताब में कुछ और लिखा है, तो जो किताब में लिखा है वो सही माना जाएगा। ओके, ठीक है, और वो 2 लाइन चलो, क्वेश्चन, 5 लाइन क्वेश्चन ये सब नहीं है, ओनली वो सब ऑब्जेक्टिव नहीं है इस एग्जाम में, वो कुछ भी नहीं होंगे, सब ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ 4 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग और ट्रू और फॉल्स। और मैम पेज वगैरह नंबर भी लिखने हैं, कौन से लेसन से लिया हुआ है ये? नहीं, कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना है इसमें। वो सब खत्म हो गया आपका ओके एलसीपीए में, समरीज में, वो सब हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है, मैम, ओके, सब लोग आई होप थैंक यू मैम। एलसीपीए पे भी हाँ थैंक कर रहे हैं अब। हाँ, ओके, चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार है। जय जिनेंद्र सभी। See you tomorrow. जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र दीवान।